करो करो शुरू करते हैं साहब, बहुत मजा आया। सबसे पहले मंच पे आसीन हमारे परिवार के, अपन सबके परिवार के अध्यक्ष साहब, धावाई साहब, हाकिम, सरदोजी, अतर मास्टर, पूरी मुंडिया से मेरी गाड़ियों में पचफेरा ले रहा है भैया, उनको भी राम राम। देखो सच तो कहूंगा मैं, झूठ नहीं कहूंगा, कहनी तो पूरी पड़ेगी क्योंकि काम भी तो पूरे ही करने हैं। आधे काम थे तो काम कहाँ है रोए, कहाँ है रोए, पूरा लास्ट है। अरे ना, अरे एमएलए साहब बैठे हैं। देखो साहब, मैं मंच पे बैठने से पहले नीचे सबसे बात करके आया था, क्योंकि क्या है कि यहां तो बैठी नेता नगरी और वहां बैठे अपन सब। तो अपन सबसे मैंने पूछी क्या चाहिए, 3 चीजें पूछी मैंने। अब गलत लगे तो हाथ खड़े कर दीजिए। सबसे पहले मैंने पूछा क्या चाहिए, तो सबने कहा साहब पानी चाहिए, वो 50 गांव में। दूसरी बात साहब 360 गांव में पानी चाहिए कि नंदी बसे साहब, नंदी पे बसे हैं, नंदी हम में नहीं बसी है। पहली बात तो ये समझ लो, नंदी थी तो गांव बस गए, अब सूख गए तो गांव उजड़ने से लग रहे हैं। पानी नहीं है साहब, खेती नहीं है, बंजर है जमीन कतई। तीसरी बात कि साहब सरकार से कह दो या तो नहर दे दे, नहीं तो हम तो एक बूंद पानी नहीं दे रहे, ये बात। फिर एक चौथी बात आई कि अगर सरकार कछु ना कर सके तो पाचना बांध में जो हमारी जमीन दबी है वह वापस कर दे। जलालाल ये गोविंद है, हर बार बिल्कुल सही कह रहा। मुंडिया को भैया बता दिया, मैं ना बैठ जा। तो ये 4 बातें हुई। इन 4 बातों में जब बात चली तो मैं मंच पे बैठ करके मैंने कहा वो कोर्ट का ऑर्डर तो दिखा दो, कोर्ट ने क्या कहा है। तो कोर्ट ने ये कहा है साहब, जो सप्लीमेंट्री ऑर्डर मैंने देखा, मेन अभी डाउनलोड नहीं हो रहा था, सप्लीमेंट्री ऑर्डर में ये कहा कि जो कमांड वाला पानी है सरकार और इरिगेशन ऑफिसर उसको तुरंत बहाल करे, और उसके साथ साथ जो नहरें खराब है या जिन को और गांव को पानी दे रहा है उस पर कार्य चालू करेंगे, ये लिखा है उसमें। दूसरी बात ये लिखी है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक उस ऑर्डर को कंप्लाई करके हमें वापस नहीं बताया, इसलिए आपको 3 हफ्ते का समय और दिया जाता है। अब ये तो है कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन यार इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जिसको अपने यहां पे नहर कहते हैं ना, वो तो नलुआ है, नलुआ। 4 भैंस मूर्ति फिरेंगे तो आफत आ जाएगी वहां में। सही है, बात तो सही है, सही है। और मैं ठेठ में ही बात करूंगा। तो अब मैंने कलेक्टर साहब से भी बात करी थी 2-4 दिन पहले। मैंने कही थी दादा सुनो, ऐसा ये तो है ढीठ हम सब, और गर्मी का तो चल रहा है मौसम, और अगर सींग उग गए तो मैंने निवेदन ये करा कि साहब आप तो तुरंत तरीके से डीपीआर बनवाओ, और ये जो अपने 50 गांव हैं इनके अंदर नहरें लाओ, उसके बाद पानी खुल जाएगा, क्या दिक्कत है। सही। दूसरी बात, मैंने मंच पे लोगों को बहुत कहते हुए सुना है, एक बात मैं कह के अपनी तरफ से कह देता हूं, ये सोशल मीडिया पे जो चर्रस चलती है ना, इसमें चिंता मत करो, क्योंकि जब गुजरों का हाथी चलेगा तो ये तो काम होंगे ही भैया। क्यों चिंता कर रहे हो तुम? जो बोल रहा है उसको बोलने दो। किसी की जबान पे आपकी लगाम नहीं है, आपके कर्म पर आपकी लगाम है। हम किसी से द्वेष नहीं रखते। सही कहा सबने, 360 गांव में सारे समाज रहते हैं, ये 51 गांव में भी सारे समाज रहते हैं। ये किसी जाति विशेष का झगड़ा नहीं है, ये पानी की बात है।
और मैं भी तो चाहता हूं मरने से पहले एक बार गंभीर नदी में पानी आए और हम भी घोड़ा मच्छी पकड़े यार। कोई मतलब है? बचपन में पकड़ा करते थे, अब तो पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता, दिखती ही नहीं। ऐसे ही मर जाएंगे सूखे ठूंठ, ऐसे नहीं होगा। इसलिए अब मीडिया वाले मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग क्या करोगे, तो मैंने तो उनको 2.5 टप्पे की एक बात कह दी कि आपको भी कह दूं, तो या तो भैंसा भैंसन में, या तो फिर कसाई के घर। सही। 2.5 टप्पे की बात है, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपकी बात, हमारी बात दिल